Hello guys, how are you all? Welcome back to another video. Today is another class for communication skills. To better your communication skills, so let's start without further delay. Okay? फर्स्ट पॉइंट है आपका फेस टच नहीं, यानी कि देखो कन्वर्सेशन के दौरान स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कभी भी आपको अपना इस तरीके से फेस टच नहीं करना है बातें करते हुए, ठीक है? ध्यान रखना है पॉइंट का, अक्सर गलती कर देते हैं हम ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेम। अब नेम क्या है ये? सर देखो, अगर आप मान लो किसी से कन्वर्सेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, तो आपको उस पर्सन का नाम याद रखना है। एक बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, हम लोगों का नाम भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का नाम याद रखते हैं ना, तो बातों बातों में कहीं ऐसा होता है ना कि आपको उनका नाम लेना पड़ता है कि साक्षी मैं क्या कह रहा था, ऐसे करके, है ना। तो नाम का पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अटक जाओगे। और नाम याद रखना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप उस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हैं, आप उस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हैं और उस पर्सन में भी इंटरेस्टेड हैं, है ना। और आप एक गुड लिसनर भी कहलाओगे, है ना। एक गुड लिसनर, एक गुड स्पीकर कहलाओगे आप, ठीक है। क्योंकि जो लिसनर होता है वही स्पीकर होता है, समझ आ रही है बात। और इसके बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। तो जब आप लोगों का नाम याद रखते हैं तो आपको एक एस्पेक्ट अपना एक एस्पेक्ट ये भी क्रिएट कर रहे हो अपनी साइड से, उस पर्सन को ये लगेगा कि ये बहुत फ्रेंडली है, कहीं ना कहीं फ्रेंडलीनेस को दिखाता है। तो आपको नेम याद रखना है कन्वर्सेशन के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैड ओडर्स। बैड ओडर्स क्या होता है? बदबू। बैड ओडर्स होता है बदबू, ठीक है। यानी कि आप जब किसी से कन्वर्सेशन में बने हुए हो, आप किसी से बातचीत करते हो, तो आपकी जो बॉडी का ओडर है ना, बॉडी की जो खुशबू है, बदबू है, खुशबू है, बदबू है, खुशबू है, तो आपको एक अच्छी फ्रेग्रेंस, अच्छी महक, अच्छी खुशबू कैरी करनी है ना। सामने वाले पर्सन को बात करते हुए आपकी बॉडी से स्मेल नहीं आनी चाहिए, जो कि एक गलत साइन है कन्वर्सेशन के लिए। कन्वर्सेशन में आपको मज़ा नहीं आएगा, सामने वाला पर्सन आपसे बात करने में इतना इंटरेस्टेड होगा ही नहीं, है ना। अगर आपके फेस से, यानी कि मुंह माउथ से या आपकी बॉडी से अगर इस तरीके से स्मेल आती है, तो सामने वाले पर्सन को एक ये रॉन्ग साइन जाता है, क्योंकि गुड कन्वर्सेशन के लिए बैड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेलिटी ऑफ द सिचुएशन। तो ये फॉर्मेलिटी ऑफ द सिचुएशन क्या होती है समझो। मान लो आप किसी पार्टी में गए, तो वो पार्टी फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। देखो, अगर वो पार्टी इनफॉर्मल है तो आपके किसी फ्रेंड वगैरह की पार्टी होगी वो, है ना, या मैरिज वगैरह होगी आपके फ्रेंड की, तो आप वहाँ इनफॉर्मल हो सकते हो, जो आपका मन करे ना वहाँ वो कर सकते हो, आप फुल्ली इंजॉय कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर पार्टी फॉर्मल है तो आप वहाँ एक फॉर्मल सेटअप में ही रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है आपको। वहाँ ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो आपकी इनफॉर्मेलिटी को दिखाए, यानी कि ये दिखाए कि आप एक सिंसियर व्यक्ति नहीं हैं। तो आपको वहाँ सिंसियरिटी केयर करनी है, ठीक है, सिंसियरिटी कैरी करनी है वहाँ पर आपको। फॉर्मल सिचुएशन में फॉर्मल रहना है और इनफॉर्मल सिचुएशन में आप इनफॉर्मल हो सकते हो। और एक बात और याद रखनी है, मैंने ये अपने इंटरव्यू से सीखी थी। वो क्या थी? वो ये थी कि अगर कोई व्यक्ति फॉर्मल सिचुएशन में थोड़ा सा इनफॉर्मल हो रहा है तो आपको इनफॉर्मल नहीं होना है। अगर सामने वाला व्यक्ति फॉर्मल सिचुएशन में, कोई भी पर्सन अगर इनफॉर्मल हो रहा है तो आपको इनफॉर्मल नहीं होना है, आपको फॉर्मल ही रहना है। ओके, ध्यान रखना इस पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर इंट्रोड्यूस। बिफोर इंट्रोड्यूस, देखो मान लो कोई दो पर्सन आपस में बातें कर रहे हैं और आप उनमें से किसी एक को जानते हो, ठीक है। तो आप अक्सर आपने ये देखा भी होगा या आपने खुद कभी किया भी होगा कि दो पर्सन बात कर रहे थे और आप बीच में गए अचानक से, और उनकी ही बात के बीच में आपने, मान लो संता बंता की बात चल रही थी, तो आपने कोई संता बंता का जोक क्रैक कर दिया वहाँ, या कोई हंसी मजाक की बात चल रही थी और आपने बीच में उनके कोई जोक मार दिया, है ना, जोक सुना दिया, है ना, या कोई बात छेड़ दी बीच में। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस किए बिना कभी भी दो पर्सन के बीच में कुछ भी नहीं बोलना है।
ठीक है। आप ये खुद ये बात है ना, ये पॉइंट खुद सोच के देखना कि कितना गलत पॉइंट है ये, है ना, कि 2% बात कर रहे थे और आपने बीच में जाके उनकी बात जो चल रही थी, मान लो किसी टूर की बात चल रही थी और आपने अपना ओपिनियन रख दिया उनके सामने, उनके बीच में, है ना, अपने आप को बिना इंट्रोड्यूस किए, तो ये एक कहीं ना कहीं आपके करेक्टर की बैडनेस को दिखाता है, ठीक है। लेकिन आपको गुड बनना है, ठीक है, तो ये एक गलत चीज़ है। इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है आपको बेटर कम्युनिकेट करने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी नीट एंड क्लियर रखनी है, ओके। इस तरीके से जोक बीच में क्रैक नहीं करना है, कोई भी बात या अपना ओपिनियन नहीं देना है बीच में, ओके। नेक्स्ट है टॉकिंग वाई च्यू फूड। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना, वो जो जुबा केसरी वाले होते हैं, तो कुछ खा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, है ना। मैंने बैंकिंग सेक्टर में भी देखा है ऐसे लोगों को जो एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं और कुछ खा रखा है और बातें कर रहे हैं, जो कि एक गलत चीज़ है। आपको कुछ भी च्यू करते हुए, यानी कि कुछ भी खाते हुए उस समय बातचीत नहीं करनी, ठीक है, चाहे वो खाना हो या कोई भी इंजूरियस पदार्थ हो, है ना, जैसे कि गुटखा वगैरह। तो किसी भी तरीके से आपको खाते हुए बातें नहीं करनी है, पहले अपना फिनिश कर लेना है और उसके बाद बात करनी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गुड लिसनिंग। देखो गुड लिसनिंग क्या है सर, आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि आप कुछ और बात कर रहे हो, मतलब आपने किसी पर्सन से कोई बात बताई और उस पर्सन ने वो बात से अलग बिल्कुल कोई दूसरी बात आपके सामने रख दी, है ना। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि पूरी बात नहीं सुनते हैं और अपनी बात बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही बैड तरीका है कम्युनिकेशन में गुड होने के लिए, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, पहले सामने वाले पर्सन की पूरी बात सुन लेनी है और उस बात से रिलेटेड तब ओपिनियन देना है अपना, है ना, वो भी उसी बात से रिलेटेड। वरना लोग क्या करते हैं, कहते हैं उनसे कुछ और है, मतलब बात तो कुछ और चल रही होती है और वो अपनी बात बताने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। टू बेटर कम्युनिकेट यू शुड बी ए गुड लिसनर फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। नेक्स्ट है शो ऑफ। कभी भी किसी बात का शो ऑफ नहीं करना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, बेटर पर्सन बनना है, और बेटर पर्सन जब बन पाओगे तो तभी कम्युनिकेशन कर पाओगे एक बेटर वे में, ओके। तो किसी भी तरीके का शो ऑफ नहीं करना है, चाहे आपने कुछ भी परचेज़ किया हो, कितनी भी बड़ी चीज़ परचेज़ की हो, शो ऑफ कभी नहीं करना है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। और ये शो ऑफ ना करना एक आपको इस कैटेगरी में डाल देगा जो कैटेगरी होती है रिच पीपल की, है ना, रिच लोगों की, या एक वेल्दी, एक ऐसे पर्सन की जो अपने आप में बड़ा होता है, नॉट बाय मनी बट बाय करेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको करनी है, छोटे छोटे स्टेप्स ये यूज़ करने हैं, ओके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।